नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्जाम की, उसका माइनर टेस्ट 1 देख रहे थे। 6 पार्ट में अपन ने 6 सब्जेक्ट देख लिए। आज हम हिंदी के जो 15 क्वेश्चन आए उनको देखेंगे, फिर इंग्लिश बचेगी अपने, उसको अगली क्लास में देखेंगे। और आज आपका माइनर 2 हो जाएगा, उसको शुरू करेंगे फिर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हिंदी का वो है कि किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा के नहीं है। ठीक है, जातिवाचक आपको पता ही है, संपूर्ण जाति का बोध कराए। जाति का मतलब कोई अपन जो आप करते हैं ना, जाट जांगीड़, वो जाति नहीं है। जाति का मतलब एक समूह से हो गया। ठीक है, और भाववाचक आपको पता ही है, जो भावों से संबंधित हो। ठीक है, अब अपन जो है पूरा जो है एकदम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आपकी मित्रता और प्रभुता दोनों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इनके मूल शब्द की अगर अपन बात करें तो मित्र और प्रभु है। मित्र और प्रभु अपने को वो बताना जो जातिवाचक संज्ञा से निर्मित नहीं है, दोनों ही। तो मित्र, कौन मित्र, कोई फिक्स नहीं है, तो मित्र एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा हो गई। प्रभु, कौन प्रभु, कौन से भगवान या कौन से प्रभु, कोई पता नहीं, इसका मतलब ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये तो दोनों ही जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। फिर आते हैं गुरुत्व और भक्ति पर। तो ये गुरु और भक्त से मिलकर बना है। तो गुरु एक जाति है, कोई जो है विशिष्ट कोई गुरु का नाम नहीं ले रहे, तो ये क्या हो गई, जाति हो गई। भक्त भी क्या है, एक प्रकार की जाति है। भक्त ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स भक्त बता दिया कि ये भक्त। ठीक है, तो ये भी जाति है। तो ये भी दोनों जातिवाचक से ही निर्मित है। फिर बात करें शेषव और चोरी की, तो ये आपकी शिशु और ये आपकी चोर से निर्मित है। ठीक है, तो शिशु क्या है, जाति है। शिशु क्या होता है, जैसे व्यक्ति होता है वैसे जाति होती है। तो शिशु क्या है, जाति है, हर शिशु आ जाता है उसमें, तो ये भी जातिवाचक है। और चोर कोई फिक्स चोर का नाम नहीं ले रहे, तो ये भी जातिवाचक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो उत्तर कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि वीर तो जातिवाचक है, लेकिन सरलता जो है सरल से बनी है। सरल किसी भी प्रकार की कोई जातिवाचक नहीं है। ठीक है, एक विशेषण हो गया, एक प्रकार से ही है। ठीक, तो यहां पर उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि वीरत्व और सरलता में, वीरत्व तो जो है आपका जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, लेकिन सरलता जो है नहीं है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। वीर भी एक प्रकार का विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसी की। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूं कि डेली 4:30 बजे अपनी टॉपिक वाइज जो सीरीज चलती है वो अलग है, और कलाम की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन आपको कभी भी मिलते रहते हैं। और जो 4:30 बजे एकदम फिक्स टाइम पर आपकी लाइव क्लास आती है, वो आप जरूर देखें। वो टॉपिक वाइज चल रही है, और फिलहाल अपनी राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। सारे के सारे विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा के होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें रामायण, तो रामायण एक फिक्स ग्रंथ हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक है। एक ही आदमी को डिनोट करती है, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, व्यक्ति का बोध करवाती है। व्यक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदा आदमी होना चाहिए, व्यक्ति का मतलब एक फिक्स होना चाहिए। शहर है तो शहर का नाम होना चाहिए। ठीक है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। जयपुर भी क्या है, व्यक्तिवाचक है। इनका जातिवाचक क्या हो जाता कि महाकाव्य या ग्रंथ, वो जातिवाचक हो जाता। हिमालय की जगह अगर पर्वत होता तो क्या हो जाता, जातिवाचक। और जयपुर की जगह अगर शहर शब्द होता तो जातिवाचक आ जाता, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं। तो ये पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर मोर क्या है, जातिवाचक है। साबुन भी जातिवाचक है। साबुन कौन सी साबुन, लक्स है या कौन सी है, डिटोल है, कौन सी साबुन है। विद्यालय, कौन सा विद्यालय, प्राइवेट सरकारी, कौन सा विद्यालय, तो ये भी जातिवाचक है, तो ये कैंसिल हो गए। लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो ये भी क्या है, जो है जातिवाचक है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है। ताजमहल भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन पूरा समूह नहीं है इसमें। थकना, निकटता जो है, ये दोनों क्या है, भाववाचक हैं। क्या है, भाववाचक है ये। और सेना क्या हो गई, सेना हो गई जातिवाचक, क्योंकि ये समूह का बोध करवाती है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में तीनों ही ऑप्शन किसके हैं, व्यक्तिवाचक के। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मतलब जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम यूज हुआ, लेकिन एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो सबसे पहले मैं देखो कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद क्या है, जयचंद जो शब्द है आपका, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, लेकिन
अपन क्या कहते हैं, जयचंद कौन था, पृथ्वीराज राठौड़ जो है, सॉरी पृथ्वीराज चौहान जो है, उनको क्या दिया था, उन्होंने धोखा दिया था। इसलिए जो है जितने भी धोखेबाज होते हैं उनके लिए अपन एक कह सकते हैं विशेषण प्रयोग करने लग गए, क्या, जयचंद। तो ये जयचंद जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुए, मतलब धोखेबाजों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो सारे के सारे धोखेबाज आ जाते हैं। तो पहला ही इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी में भी जो है किसी भी प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो बताना है। सर्वनाम से निर्मित, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त का मतलब वह, मैं, अपना, मेरा, ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ये आपका सर्वस्व है, इसमें सर्व शब्द क्या है, मूल शब्द है। अहंकार में अहम शब्द क्या है, अहम यानी खुद प्रकार, एक प्रकार से मेरा, अहम, मैं, ठीक है, अहम मतलब मैं, ठीक है। सौंदर्य में मूल शब्द है सुंदर, और ममता में मम शब्द जो है वो मूल शब्द है, मम यानी मेरा, ठीक है। अहम यानी कि ऐसे प्रकार से कि मैं, और मम यानी कि मेरा, और सर्व यानी कि सबका। तो ये भी क्या है, सर्वनाम है। अहम भी सर्वनाम है, मम भी सर्वनाम है, और ये आपका विशेषण है। सुंदर क्या है, विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा से कौन सा सर्वनाम निर्मित नहीं है, ठीक है, सॉरी, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो सौंदर्य नहीं है। क्या नहीं है, सौंदर्य, क्योंकि एक विशेषण से निर्मित है। ठीक है, थोड़ा सा समझो, हिंदी तो एकदम इजी होती है, इंग्लिश को भी मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 95 पर। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निजवाचक कौन सा होता है कि पर्सनली, खुद का, मेरा, हमारा, अपना, ये शब्द आते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, निजवाचक होते हैं। लेकिन वाक्य ये बोलना चाहिए कि वो मेरे से ही रिलेटेड है। जैसे पहला देखो, हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को मतलब निजी और आना, खुद की बात हो रही है, तो ये तो आपका क्या है, निजवाचक है। ठीक है, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, यहां पर खुद की बात नहीं हो रही है, निजवाचक में सिर्फ खुद की बात होती है। जैसे हम अपने आप को भूल गए यानी खुद को भूल गए, ऐसे समय में यहां पर आप का प्रयोग सामने वाले के लिए हुआ है, रिस्पेक्ट से हम कहते हैं ना आप, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें निजवाचक नहीं है आप। देखो, आप भला तो जग भला, आप यानी खुद भला तो सारा जग ही भला है, खुद में हो रहा है ना, स्वयं में, निजी टाइप से। वह अपने को सुधार रहा है, अपने को मतलब खुद को सुधार रहा है, तो खुद से रिलेटेड हो जाए तो निजवाचक है, वरना नहीं है। तो 2 नंबर में आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, मैं मैथ का स्टूडेंट हूं, जीके भी आपको पढ़ाता हूं, और मैथ की क्लास भी आपने देखी होगी। जो आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे उनको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक से करवाया है, और हिंदी भी मैं आपको ऐसे करवाऊंगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं या नहीं हूं। ठीक है, ये आप जो है विश्वास कर सकते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि मैं हिंदी का जो है स्टूडेंट हूं या नहीं हूं। हालांकि मैं मैथ का 2nd ग्रेड टीचर हूं, और मैथ की क्लास आपने देखी होगी जिसमें आपको पता भी चल रहा होगा कि हाँ, मैथ के ही जो है ये टीचर होंगे, क्योंकि मैथ में मैंने एकदम अच्छे तरीके से बताया आपको। 15 क्वेश्चन की क्लास है, भाग नंबर 4 है शायद वो। ठीक है, ये भाग नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 96 है। तो आप विश्वास करके चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में निम्न में से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपके बारे में, यानी कि सामने वाले की बात हो रही है। ठीक है, कल कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कुछ का मतलब कोई कुछ कह रहा था, निश्चित नहीं है कौन था, क्या कह रहा था, तो एक तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए अपने। ठीक है, ऑप्शन ए और जो डी है, मतलब 1 और 4 तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, कुछ का कोई फिक्स नहीं है, मतलब अनिश्चयवाचक है। तो ये तो हो गए। अब अन्य पुरुष है या मध्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है? अन्य पुरुष होता है कि 2 आदमी बात कर रहे हैं, जो मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, बारे में बात हो रही हो। जैसे मैं जो है आपसे बोल रहा हूं कि आप सामने वाले हो, मैं बता रहा हूं कि जो है किसी का भी एक मान के चलो कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, मतलब तीसरे के बारे में बता रहा हूं कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वो अन्य पुरुष हो गया। और मैं अगर बता रहा हूं उसको कहेंगे उत्तम पुरुष, जो बता रहा हो, उत्तम पुरुष जो बता रहा हो, इजी भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, जो बता रहा हो। ठीक है, और मध्यम पुरुष कौन होगा? जो सुन रहा हो, मध्यम पुरुष से जो सुन रहा हो। बस ये 3 कॉन्सेप्ट याद रख लो,
सुन रहा हो। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है तो मैं तो उत्तम पुरुष हो गया, आपको बता रहा हूं आप क्या हो गए, सुन रहे हो तो आप मध्यम हो गए, जिसकी बात कर रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है वो क्या हो गया, आपका अन्य पुरुष हो गया। तो यहां बात करिए आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, आपके मतलब सामने वालों को मैं बोल रहा हूं तो वो हो गया मध्यम पुरुष। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा इसका। आपके बारे में मतलब सामने वाले के ही बता रहा हूं, उसके बारे में ऐसा होता ना, उसके बारे में कोई कुछ कह रहा था तब वो अन्य पुरुष और अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बारे में मतलब कौन है, उसके तीसरा आदमी है कोई, उसके बारे में कह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में वह शब्द का प्रयोग, एक मिनट, वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। अभी अपन बात करके आए अन्य पुरुष कौन सा होता है, तीसरा ही कोई जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे वह बच्ची भूखी है, सॉरी वह बच्ची भूखी लगती है, मतलब यहां वह शब्द का प्रयोग बच्ची के लिए हुआ है। और बच्ची क्या है इसमें, बच्ची है संज्ञा, बच्ची है संज्ञा, और संज्ञा का ये बता रहा है विशेषता, तो इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं लेकिन विशेषण होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, सार्वनामिक क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं हमेशा। जैसे बच्ची संज्ञा हो गई, वह बच्ची, बच्ची की विशेषता बता रहे, कौन बच्ची, वह बच्ची। तो यहां तो आपका पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। देखो वह कुर्सी टूटी हुई है, सेम यही कंडीशन हो गई तो ये भी गलत है। वह कुर्सी, कुर्सी क्या है, जो है संज्ञा है, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बता रही, कौन सी कुर्सी, वह कुर्सी। ठीक है, अब देखो वह खाना पका रही है, यहां पर कोई भी संज्ञा का प्रयोग हुआ ही नहीं है। ठीक है, मतलब संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक किसी भी संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह शब्द यहां पर क्या आ गया, अन्य पुरुष के रूप में हो गया कि वह खाना बना रही है। आप खुद प्रयोग करके पता लगा सकते हो कि वह खाना बना रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है, तो यही यहां पर उत्तर हो जाएगा। अब देखो जो पढ़ता है वह सफल होता है, तो यहां पर जो पढ़ता है वो सफल होता है, तो ये किसी अन्य की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक प्रकार से कंडीशन हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 98 पर। अब जो है आपकी पारिभाषिक शब्दावली से कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले किस विकल्प का जो है पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। अबेंडन मतलब होता है परित्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, अबोलिशन मतलब होता है उन्मूलन, किसी चीज का अबोलिशन हो गया मतलब उन्मूलन हो गया। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है भाग नहीं लेना, भाग नहीं लेना, किसी चीज में भाग नहीं लेना, तो यह हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, फिर अपन बात करें जो है अकोमोडेट की, तो अकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करना, अकोमोडेट मतलब होता है किसी चीज को समायोजित करना, तो यहां पर उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 99 पर। सुमेलित करना है अपने को। सबसे पहले जो इधर परिभाषिक जो है शब्दावली दी हुई है, इधर जो है हिंदी शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और एक देखो ब्यूरोक्रेट, दोनों नाम एक जैसे लग रहे होंगे, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट्स कौन से होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दफ्तर सा, ठीक है, जो दफ्तर में काम करते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग हो गया। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी हो गया अधिकार तंत्र या अधिकारी तंत्र, सॉरी अधिकारी तंत्र। ठीक है, इस कलर में लिख देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। ब्यूरोक्रेट्स जो है उसका मतलब होगा दफ्तर सा, एक जो है हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट एक वचन शब्द है, सिंगुलर शब्द है, जबकि ब्यूरोक्रेसी एक प्लूरल टाइप से शब्द है जिसका मतलब हो गया अधिकारी तंत्र। ठीक है, फिर आपका बॉयकॉट, किसी चीज का बॉयकॉट करते हैं मतलब अपन क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ठीक है, और फिर आपकी ब्रेविटी है, ब्रेविटी मतलब क्या हो गया, संक्षिप्तता, ब्रेविटी मतलब है संक्षिप्तता। तो यहां पर हो गया आपका 2314, 2314, तो ऑप्शन देखो 2314 का, 2314 ऑप्शन नंबर 3 2314। ठीक है, तो ये आपका जो जिस कलर में लिखा हुआ उससे क्या है, सुमेलित है। और क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द असुमेलित है। ठीक है, कैपिटल पूंजी, बहुत पढ़ते हैं अपन कैपिटल के बारे में। ठीक है, फिर है कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट जो आपका निर्णायक मत ना होकर क्या होता है, अनिर्णायक मत, सॉरी अनिर्णायक मत की जगह क्या होता है, निर्णायक मत, निर्णायक मत होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी कोज लिस्ट यानी मुकदमा सूची, और आपका सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 101। अब आपको ध्यान में रखना है कि डेमोनिमेशन जो आपका, डेनोमिनेशन जो है आपका क्या, डेमो जो है डेनोमिनेशन,
शब्द जो इंग्लिश में पढ़ने थोड़े से कठिन लगते होंगे, लेकिन तोड़ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। डेनोमिनेशन, क्या डेनोमिनेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। आपका जो डेनोमिनेशन है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, तो मूल्य वर्ग जो फेस वैल्यू होती है उसको भी आपको डेनोमिनेशन कहते हैं। अंकित मूल्य भी आता है इसमें और अभिधान भी आता है। नकारना जो है ना आपका, नकारना इससे सुमेलित नहीं है। नकारना का इंग्लिश वर्ड अपन कह सकते हैं वो होता है डिस्क्लेम। क्या होता है? डिस्क्लेम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची कौन से नहीं है सारे? सबसे पहले प्रश्रय, अवलंब और टेक, ये सारे आधार या हम कह सकते हैं सहारा जो होता है, बेस जो होता है, उसके पर्यायवाची हैं, तो ये तो सारे सही है। फिर जो है क्षिति, मेदिनी और वसुधा, ये सारे पृथ्वी के हैं। क्षितिज होता है ना, वैसे क्षिति हो गई, मेदिनी हो गई, वसुधा हो गई, सारे पृथ्वी के हैं, तो ये तो सही है। ठीक है। फिर बात करें ग्लानि, संताप और पाश्चाताप। ग्लानि, संताप और पाश्चाताप, ये जो आपके हैं पश्चाताप वगैरह, ये एक प्रकार से किसी प्रकार की अपन जो है क्या करते हैं, दुख प्रकट करते हैं ना, ग्लानि होती है अपने को, तो ये सारे एक ही हैं बिल्कुल। वंद, इबादत और आराध्य, ये जो आपके सही सुमेलित नहीं है। पहले दो तो आपके बिल्कुल सही है, किस इबादत मतलब प्रार्थना करना, लेकिन आराध्य जो है ना एक प्रकार से पूजने योग्य हो गया, आराध्य देव। यहाँ आराधना होता ना तब तो चल जाता, आराधना होता तब तो क्या हो जाता, सही हो जाता। तो ये आपका है सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। 103 नंबर जो क्वेश्चन आपका, एक मिनट, 103, पर्यायवाची की शब्दों की दृष्टि से असंगत विकल्प बताओ। तलवार, तलवार का 80, शमशीर और तेग, बिल्कुल सही बात है, यही होते हैं। दास का भृत, परिचर, सेवक, बिल्कुल होता है। आंसू का नेत्र, नीर, अश्रु, नयन जल होता है, बिल्कुल। दुर्लभ जो है उसमें नायाब और विरल, ये दो तो है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। दुरहु जो है आपका, दुरहु जो है वो कठिन या जटिल का होता है, कठिन या जटिल का। अब आप बोलोगे जटिल और दुर्लभ में क्या अंतर है, तो बहुत अंतर है। एक मैं बताऊं, इंग्लिश शब्द बोले रेयर, बहुत रेयर है, और बहुत कठिन है, दोनों में अंतर है। रेयर और हार्ड में अंतर होता है ना। रेयर मतलब दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलने वाला। कठिन का मतलब कठिन है लेकिन मिलता आसानी से है, मतलब आसानी से मतलब है अच्छी मात्रा में, लेकिन कठिन है। रेयर तो बहुत रेयर हो जाता है, तो ये दुरहु जो है ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब चलते हैं आगे 104 नंबर क्वेश्चन पर। 104 नंबर, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं? सभी शब्द की बात हो रही है। देखो, किन्नरेश, किन्नरेश आपका कुबेर का पर्यायवाची है। किसका? कुबेर का। और मार जो है ये बिल्कुल कामदेव का ही है। ठीक है। फिर आपका मनमथ और अदेह, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है। ममंत और अदेह जो है दोनों किसके हो जाएंगे, कामदेव के। यक्षराज, ये वापस कुबेर आ गया, कौन आ गया, कुबेर। और मदन जो है ना ये जो है किसका है, कामदेव का है। ठीक है। रतिपति किसका है, बिल्कुल कामदेव का है। लेकिन करदम यानी कि होता है किच्चड़, क्या होता है, किच्चड़, तो ये नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 105। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अभी बता देते हैं। धनुष, कोदंड, एक ही चीज होता है, लेकिन विसिक गलत है। यहाँ पर विसिक होता है बाण का या तीर का, तो ये पहला ही गलत हो गया। ये दो तो धनुष के यानी कि जो कमान होती है उसके हो गए, बाकी एक बाण का होगा। पर्वत, सेल, अद्री, एक के हो गए। श्यामा, कोकिल, कलघोष, ये कोयल के हो गए। और चिकन, मरसन, पिछिल, ये एक चिकना जो होती है सतह टाइप से, उसके एक के हो गए। मरसन मतलब हो गया एक प्रकार से जो है सपाट टाइप से, सपाट जो है आपका टाइप से। और ये हो गया कोयल का, और ये आपको पता है ये पर्वत, पहाड़ वगैरह का। तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जिसमें धनुष, कोदंड तो एक का, लेकिन विसिक अलग का है। ठीक है। तो ये आपके 105 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब हम इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन बचे हैं वो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, डेली 4:30 बजे जरूर जुड़े एक बार। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।